सीपीआई के जिलाध्यक्ष आदरणीय हमारे साथी मन्नान भाई, आदरणीय हमारे साथी लोग जो हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज सौभाग्य है हमारे दलितों का और महादलितों का, ओबीसी और मोनरेटी समाज का, जो कि अपने अपने जगह पर आवाज उठा रहे हैं। सज्जनों, हमारे देश में साधारण सा एक कार्य जाति गणना है। तो यह सरकार जो हमारी, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, ये दोनों एक ही पहलू के सिक्के हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी चाहे कांग्रेस कह लीजिए चाहे बीजेपी कह लीजिए, ये लोग आज तक मेरे देश में कुत्ते की और कबूतर की तो गिनती करा देते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा समाज है जिनको अलग अलग जातियों में बांट के रखा है, जिनको अलग अलग भावना से देखते हैं। ये दोनों में दम नहीं है, और ये दोनों, अगर दोनों को मैं ललकारता हूं कि अगर आप में दम है तो जाति गणना करवा के देख लो, तब मैं समझूंगा कि हाँ आप में दम है। थोड़ा बहुत कहिए कि हमारे नीतीश कुमार जो बिहार में कम से कम जाति गणना का काम किया, और उस पर भी हाई कोर्ट सही रूप से काम नहीं कर रही है। तो सज्जनों, ये तो लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, किंतु आज इस मकसद से हम लोग यहां बैठे हैं, जो कि हमारे लोगों पर अत्याचार हुआ है और अत्याचारी को अभी तक सही ढंग से पकड़ा नहीं गया है, और जिन लोगों ने अत्याचार किया उन लोगों का सहयोगी ये सरकार है। इसका मतलब होता है कि सरकार है, जो कि वो लोग अभी तक सरकार के कब्जे में नहीं आया है। तो हमारे दलित, महादलित, ओबीसी, मोनरेटी समाज को, इन सरकार को जब जरूरत होती है तो हमारे लोगों को टारगेट किया जाता है, हमारे लोगों को हथियार बनाया जाता है, और कहीं हिंदू मुसलमान का बात करके, कहीं दलित महादलित का बात करके, कहीं ओबीसी का बात करके हमारे लोगों पर टारगेट करते हैं और हमारे लोगों को निशाने पर लेते हैं। सज्जनों, धीरे धीरे अब हमारा समाज जग रहा है, धीरे धीरे अब हमारा समाज जग रहा है। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे जिस दिन संविधान को पढ़ लिया, जिस दिन लाला सिंह यादव की रामायण को पढ़ लिया, उस दिन इस देश में एक बहुत बड़ी भीताल आएगी, और ये सारे दलाल जो मेरे देश के हैं, जो हम लोगों पर दलाली करते आ रहा है, इन दलालों को शब्द सिखाएंगे। अभी सौभाग्य की बात है जो हमारे लोग आज इस मंच से, हमारे बच्चे
अपने हक और हिस्से की बात कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं जिलाध्यक्ष को, धन्यवाद देता हूं हमारे मन्नन भाई को, जिन्होंने यह कार्यक्रम का शुरुआत किया है। सज्जनों, मैं आप लोगों को बता दूं कि भले ही हम लोग कम हैं, आप लोगों को याददाश्त के लिए बता रहा हूं, हमारे स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए थे और विदेश में इनको सुनने के लिए 2 लाख लोग आए थे उस समय। लेकिन पूरा दिन बीत गया, स्वामी विवेकानंद का बारी नहीं आया। तो पहला दिन सारे लोग चले गए, दूसरा दिन 1 लाख लोग रह गए, दूसरा दिन भी शाम हो गई और स्वामी विवेकानंद को मौका नहीं मिला। उस दिन भी लाखों लोग चले गए। तीसरा दिन फिर आए, 50,000 लोग आए। बाकी लोग यही कहते रह गए कि स्वामी विवेकानंद को सुनने के लिए जाते हैं, उनकी बारी नहीं आ रही है, तो हम लोग क्या करने के लिए जाएंगे, नहीं जाएंगे। तीसरा दिन भी स्वामी विवेकानंद जी को बारी नहीं आई। चौथा दिन मात्र 16 व्यक्ति रह गए।